चलिए बच्चों आ गए हैं आपके सामने फिर 5.4 को लेकर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू 3 है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। आइए इसको लोग सोल्व करते हैं, बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना है यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, जो लिखा हुआ है पहले उसको पढ़ना है। बस में क्वेश्चन जो भी दिया हुआ हो आखिर जो लिखा हुआ है उसमें बोल क्या रहा है, तो कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले उसको बार में देखेंगे। तो कहना क्या चाहते हैं ध्यान दीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करें। तो ध्यान देना है बहुत आसान है, कोई खास भार नहीं है। आते हैं इसको क्या करना है। क्वेश्चन क्या बोलते हैं बच्चों, e के पावर x और x के पावर q, e के पावर x और x के पावर q का अवकलन ज्ञात करना, यानी पावर के पावर। कोई खास भार नहीं, इसको सोल्व करते आकर के हम लोग। ध्यान दीजिएगा आप इसको y बराबर मान लेंगे ऐसे, माना कि y बराबर e के पावर x और x के पावर 3। कोई डाउट? अब क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, यही बात आप छोटा सा यहाँ लिख दीजिए ना ऐसे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कैसे करेंगे इसको। लिखेंगे क्या कि dy बटे dx क्या बच्चों, dy बटे dx बराबर d बटे dx इंटू क्या दिया हुआ है, e के पावर x और x के पावर q। e के पावर x और x के पावर q दिया है बच्चों, ये ना दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा आपको हम लेवल पढ़ा चुके हैं क्या कि d बटे dx और e के पावर x का अवकलन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा सेम होगा, जो पावर दिया रहा है ना वही पावर को उतार देना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपने क्या दिया है कि d बटे dx और e के पावर x और x के पावर q, ये पूरा जो है ना आपको x की जगह पर काम करेगा। कौन सी जगह पर काम करेगा, x की जगह पर। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको, dy बटे dx बराबर ये पूरा आपको x लिए काम कर रहा है। तो मान लीजिए e के पावर x, तो अवकलन क्या होता है, e के पावर x लिखिएगा, e के पावर x और x के पावर q, फिर लिखेंगे d बटे dx। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आखिर e के पावर दिया क्या है। तो कहेंगे सर कि e के पावर x के पावर q दिया है, जो e के पावर है ना वो x के पावर q है। तो ध्यान देना इसी को हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो क्या x के पावर q, कोई डाउट किसी को नहीं, dy बटे dx बराबर। अब ध्यान देना है आपको छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा। क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको पढ़ाए हैं कि d बटे dx इंटू x के पावर n। क्या पढ़े बच्चों कि जो पावर होता ना है एक बार नीचे आ जाता है, तो क्या होगा, पहले तो एक नीचे आ जाएगा और जो पावर है ना x का ओकरा में से 1 घटा देंगे। तो पावर n है तो n में से 1 घटा दीजिए, जो आएगा आपको वही अवेलेबल आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना है, काल करते हैं e के पावर x और x के पावर q इंटू पावर क्या दिया बाबू 3 ना, अब 3 को नीचे उतार दीजिए, उतार दिए हैं और 3 से कितना घटा दीजिए 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, dy बटे dx बराबर e के पावर x और x के पावर q इंटू 3 में समझ चले जाएगा बाबू 2। आपको ये क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अभी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और